हाँ, तो मैंने कहा बात थोड़ी अधूरी रह गई, क्योंकि क्या है ना, मैं बोलते बोलते कभी कभी भूल जाता हूँ, है ना। तो मैं कुछ बोलने वाला था कि मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को जितना मैं जानता था हैदराबाद में एंटर होने से पहले, वैसे तो हैदराबाद में पाँच बार हैदराबाद एंटर और एग्ज़िट हो चुका हूँ मैं, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में जब मैं पढ़ता था तब मैं 2 बार एंटर हुआ था और 2 बार एग्ज़िट हुआ था, है ना। डसॉल्ट सिस्टम एज के जेमकॉम सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड के कारखाना वाले ऑफिस में 2 बार मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ली थी, और 2 बार सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग लेने के बाद मैं गया भी था, है ना। तो 2 बार तो मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जब था तब मैंने विज़िट किया हैदराबाद सिटी, तेलंगाना। तो 2 बार जब विज़िट किया था तब तो तेलंगाना नहीं था, तब आंध्र प्रदेश था। फिर उसके बाद वो तेलंगाना बन गया बीच में। तो तेलंगाना बनने से पहले और तेलंगाना बनने के बाद दोनों टाइम विज़िट कर चुका हूँ मैं, 2 बार पहले और 3 बार बाद में, ठीक है। तो तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं हैदराबाद सिटी तेलंगाना फोर्थ बार, सॉरी नहीं, एक मिनट, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, हाँ, जब मैं 5th बार मैंने विज़िट किया, फोर्थ बार जब मैंने विज़िट किया हैदराबाद सिटी तेलंगाना, तब तब तक मेरे मेरे अंदर असदुद्दीन ओवैसी के लिए काफ़ी इज्जत थी। बट 4th बार विज़िट करने के बाद जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए तब न्यूज़ में असदुद्दीन ओवैसी के अनुज छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। तब मैंने पहली बार मुझे पता पड़ा कि असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई उर्फ अनुज, जो कि जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस वालों को हटा दो तो सारे हिंदुओं का सुपड़ा साफ उर्फ कत्लेआम कर देगा, वो करवा देगा। तो तब मुझे हल्का सा बुरा लगा, क्योंकि बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि उसने टेररिस्ट वाली बातें करी। टेररिस्ट जो होते हैं ना, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं नॉर्मली, उन टेररिस्ट्स में अफजल गुरु को मैं इंक्लूड नहीं करता। अफजल का मतलब होता है उर्दू भाषा में अफजल का मतलब होता है एक्सेलेंट। तो एक्सेलेंट गुरु जो है ना, उसको मैं टेररिस्ट्स में इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो उस टाइम अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेररिस्ट्स वाली बातें करी, क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो क्या होते हैं ना, अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालते हैं जिन पर वो निकाल पाते हैं, बट उनके गुस्से की जो रूट कॉज होती है वहाँ तक उनको पहुँचने की उनकी गांड में दम नहीं होती है। झूठ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, समझ में तो तुम मतलब जिसको वैसे जिस तक बात पहुँचेगी ना उसको तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी टेररिस्ट के जो गुस्से की जो रूट कॉज होती है, उन पर हमला करने की जगह वो उन पर हमला करते हैं जिन पर वो हमला कर पाते हैं। तो पहला ऐसा इंसान जिसको बाद में टेररिस्ट घोषित किया, एक्सीलेंट गुरु, तो वो तो शानदार इंसान था। उसने पार्लियामेंट में घुसकर पार्लियामेंटेरियंस को मारने की कोशिश करी, तो उसकी कोशिश थी, अच्छी बात है। बाकी मेरे बाप के बाप का जो बाप था ना, मेरे बाप के बाप का जो बाप था, जो 7.5 फीट लंबा था और जो भिंड, मुरैना और चंबल के सीमावर्ती इलाकों में खेती बाड़ी करता था, और 64 योगिनी मंदिर में जितने भी तांत्रिक थे उनको उनकी कैंटीन का जो खाना आता था ना, खाद्य पदार्थ, वही सप्लाई करता था। हाँ, तो उसने क्या किया ना, एंड में खाने में जहर मिला के खिला दिया सबको और सबको मार दिया और ख़ुद भाग गया अपना एरिया छोड़ के। तो क्या है ना, मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि जो रूट कॉज ऑफ सफरिंग होता है ना, उसका निपटारा कर देता हूँ मैं। तो मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पढ़ा लिखा हूँ। लोग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के प्रोडक्ट्स को डायनामाइट भी बोलते हैं। तो एक ज़माने में मैंने कोशिश करी कि मैं दुर्गा चरण पानीग्राही, डीसी पानीग्राही नाम का एक लौंडा है जो
जिसने ओल्ड पार्लियामेंट की वेंटिलेशन प्लानिंग करी थी। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा बात करें डीसी पानीग्राही से वेंटिलेशन प्लान्स जो होते हैं ना, वेंटिलेशन प्लान जो उसने बनाए थे ओल्ड पार्लियामेंट के लिए, उसके ब्लूप्रिंट्स कहीं से मिल जाएं और वेंटिलेशन प्लान मिल जाए तो है ना कहीं से वेंटिलेशन सर्किट में कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जहरीली गैस ऐसी छोड़ें कि जिस दिन पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हो, मतलब जिस दिन क्या बोलते हैं उसको तख्ता पलट करने की कोशिश की जाए, मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस तो उसी दिन होती है जिस दिन तख्ता पलट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नो कॉज मोशन फलाना ढींगना कुछ लाते हैं लोग, है ना। तो सारे सबसे ज़्यादा अटेंडेंस उसी दिन होती है पार्लियामेंट की। तो जिस दिन सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हो पार्लियामेंट की, उस दिन पार्लियामेंट के वेंटिलेशन सर्किट में ऐसी जहरीली गैस डालें कि सबको एक साथ मौत की गहरी नींद सुला दें। तो जितना मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी उसके हिसाब से एक्सेलेंट गुरु ने जो नहीं कर पाया उसका एक्सेलेंट की पावर इन्फिनिटी तक तो अभी मैं पहुंचा नहीं हूं, बट मेरा मूड है कि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मौत की इतनी गहरी नींद सुलाऊं कि भूल जाएं वो पार्लियामेंटेरियंस बनना। और असदुद्दीन ओवैसी तू भी उनमें से एक है।